शलोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया है, हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। आज का संदेश जो है वो मेरा एक चैनल है ट्रू पल्स, जिसपे मैं प्रतिदिन सवाल पूछता हूं। आज एक सवाल है जिसका जवाब मैं ही दूंगा, लेकिन उसी सवाल से रिलेटेड आज का संदेश है। तो संदेश क्या है, सवाल क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। 99,400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 600 सब्सक्राइबर और चाहिए 1 लाख का टारगेट पूरा करने के लिए। तो मदद कीजिए इसमें मेरी। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। तो आज का जो संदेश है वो है, पहले मैं सवाल बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद संदेश में चलेंगे। सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर कितना लहू बहा था, कितना लहू, कितना खून यीशु मसीह का बहा था कलवरी क्रूस पर। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इस सवाल का जवाब खुद ही यहाँ पर आपको दूंगा कि कितना लहू यीशु मसीह का बहा था। तो आज हम यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करेंगे कि कितना कीमती है यीशु मसीह का लहू। 5 बातें हैं यीशु मसीह के लहू से जुड़ी हुई। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना कीमती है, कितना बेशकीमती है, कितना अनमोल है, ये आज हम बाइबल से जानेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। एक ऐसा टॉपिक है आज का जो मेरे और आपके लिए एक आत्मिक उन्नति का बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है। तो इस वचन को सुनने के लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, पूरा समय देना पड़ेगा, छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। और एक काम और करना पड़ेगा, आपको इसे शेयर करना पड़ेगा ताकि और भी लोग इस बात को जाने कि यीशु मसीह का लहू, उसका खून मेरे और आपके लिए कितना कीमती है, कितना बेशकीमती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को, बेशकीमती संदेश को शुरू करते हैं। संदेश है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। हम एक वचन पढ़ेंगे सबसे पहले, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 18 और 19 पद। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने जैसी नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ। हमारा जो छुटकारा है, हमारे उद्धार का जो कारण है और हमारा जो छुटकारा हुआ है, हमें जो निकाला गया है पाप की दलदल में से, वो लहू और मांस से नहीं है, न सोने चांदी से है, बकरों के या मेढ़ों के, उन नाशवान चीज़ों से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, पर मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो इस वचन से हम आज इस बात को देखेंगे कि ये जो लहू क्रूस पर यीशु मसीह का बहा है, यीशु मसीह का लहू जो क्रूस के ऊपर बहा, यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ कि लंबी लंबी कीलें उनको ठोकी गई हैं, ऐसे ठोकी गई हैं, और जब कील पार निकल गई तो उसको मोड़ा गया है ऐसे, ताकि वो ढीली होकर निकल ना जाए। तो कितना पेन होगा, बिल्कुल ऐसे कस के ठोकी गई है वो। और फिर खून नहीं बहा होगा क्या? हमारी तो एक जरा सी सुई भी चुभ जाती है तो उसमें से खून निकलने लगता है। तो जरा सी सुई से ही हमारे इतना खून निकल जाता है। यीशु मसीह को तो इतनी बुरी तरह से मारा गया, कोड़े मारे गए, कीलें ठोकी गई, भाला घोंपा गया, सर पे कांटों का ताज रखा गया, तो कितना खून बहा होगा यीशु मसीह का। तो
आज हम उस लहू की कीमत को जानेंगे। सबसे पहली बात है कि लहू हमारे पापों की क्षमा का साधन है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे पापों की माफ़ी का एक साधन है, कारण है। उस लहू के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, धो देता है। जैसे कि मैले कपड़ों को साबुन से या डिटर्जेंट से धोया जाता है और वो चमक जाते हैं, उसी तरह से हमारे पापों को परमेश्वर ने धो दिया और हमें चमकदार बना दिया। हमें अपने लहू से नहला दिया यीशु मसीह ने। कई दिन जब हम नहीं नहाते तो मैल चढ़ जाता हमारे बदन पर, फिर हम जब नहाते हैं उसके बाद फ्रेश महसूस करते हैं और हमारा चेहरा भी, हमारा शरीर भी दमक जाता है। इसी तरह से पाप से जब हम मैले हो गए तब यीशु ने सही समय पर हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया और हम फिर पाक साफ हो गए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 7 पद। देखिए यहाँ लिखा है, उसमें हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों अपराधों की माफी मिली है। तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पा चुके हैं। वो लहू जो कलवरी क्रूस से बहा, कितना बहा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इब्रानियों 9 अध्याय और 22 पद कहता है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए माफी नहीं होती। बिना लहू बहाए माफी नहीं होती, क्षमा नहीं होती। तो यीशु मसीह ने अपने आप को देकर, अपना लहू बहाकर हमारे पापों को तो धोया ही, हमारे पापों को माफ भी कर दिया, हमारे पापों को माफ भी कर दिया। बहुत एक दयनीय स्थिति थी यीशु मसीह की उस समय जब वो क्रूस पर थे। कितना दुख सहा है, कितनी पीड़ा में थे यीशु मसीह क्रूस पर, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए उस समय भी काम कर रहे थे। जब उनका लहू बह रहा था तब उस समय भी वो हमारे लिए काम कर रहे थे। जब उनके एक एक लहू का कतरा जब निकल रहा था, वो लहू मेरे और आपके पापों के छुटकारे और क्षमा के लिए काम कर रहा था। इतना बेशकीमती लहू यीशु मसीह का। दूसरी बात है, यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के पास आने का अधिकार देता है, परमेश्वर से हमें जोड़ता है, परमेश्वर के साथ हमारी संगति को बना देता है। ये लहू हमें परमेश्वर से जोड़ देता है। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर से जोड़ देता है। हम एक वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम क्या था? यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह का प्राण, यीशु मसीह खुद हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए। पहले हम दूर थे परमेश्वर से, पर जब यीशु ने अपना लहू पाया, उसके लहू के कारण हम परमेश्वर के निकट आ गए, हम परमेश्वर की संगति में आ गए, हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात करने लगे, हे पिता, हे अब्बा कहकर डायरेक्ट। तो ये यीशु मसीह के लहू की बेशकीमती बातें हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। पहली बात क्या है कि लहू जो है यीशु मसीह का, वो हमारी माफ़ी के लिए एक विशेष पदार्थ है। दूसरी चीज़ है, हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है। और तीसरी बात है, यीशु मसीह का लहू हमें शैतान पर जय दिलाता है, शैतान पर जय दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी आत्मिक विजय का आधार है, बेस है। यीशु मसीह का लहू हमारी आत्मिक विजय है। इसमें हम शैतान पर जय पाते हैं उसके लहू के द्वारा, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ज़रूर कहते हैं कि अपने लहू के कोड़े लगाकर शैतान को दूर कर दे। तो वो लहू क्या करता है? शैतान पर जय प्राप्त कर लेता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 10 और 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना
कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मेमने के लहू के द्वारा हमने शैतान को परास्त कर दिया है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे बंधनों को तोड़ देता है जो शैतान हम पर बांधता है, और हम शैतान पर क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। शैतान पर हम जय प्राप्त कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है, यीशु मसीह का लहू हमें नया जीवन और नई पहचान प्रदान करता है। यीशु मसीह का लहू, उसकी कुर्बानी, यीशु का लहू हमें नया बनाता है। हम परमेश्वर की संतान कहलाने लग जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में तो लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यीशु मसीह की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। हम नई सृष्टि में शामिल हो गए और उसके लहू ने हमको नया बना दिया, पापों को क्षमा किया, अपराधों को दूर कर दिया, हमारी सारी गंदगी को धो डाला और हमारा छुटकारा किया, हमें उद्धार दिया। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पुराना जीवन चला गया, अब नया जीवन शुरू हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है वो है, यीशु मसीह का लहू सबसे अनमोल और कीमती है। कैसे? इस संसार में कोई भी चीज यीशु के लहू से बढ़कर नहीं है। एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 20 पद दोबारा से पढ़ेंगे। लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करो। हमारी कीमत प्रभु के लहू से चुकाई गई है। हमारी कीमत प्रभु के लहू से चुकाई गई है। तो यीशु मसीह का लहू व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह का लहू केवल बलिदान नहीं है। यीशु मसीह का लहू हमारी क्षमा, हमारे उद्धार, हमारी विजय और हमारे नई पहचान, नए जीवन का एक स्रोत है, बेस है। इसलिए हमें इस लहू का आदर करना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का लहू जो कलवरी क्रूस के ऊपर बहा, वो हमारे लिए कितना बेशकीमती है, ये बाइबल हमें बहुत अच्छी तरह से समझाती है। और भी संदर्भ हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा संदर्भ कोई मिलता है बाइबल से तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह का कितना लहू बहा था कलवरी क्रूस से? जवाब है जकरिया 13 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर लिखा है कि उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता, यानी कि पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। एक सोते के समान प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा, सोते के समान, बहते हुए सोते के समान ऐसे क्रूस पर से गिरा। जहाँ तक गया, जो भी उसकी जद में आया वो उद्धार पाता चला गया और उसको चंगाई भी मिली, छुटकारा भी मिला, आज़ादी भी मिली। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है। मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं पूछूंगा आपसे सवाल ज़रूर कि प्रभु यीशु मसीह का कितना लहू बहा। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, यीशु मसीह के लहू से ज़्यादा कीमती संसार में कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो लहू मेरे और आपके उद्धार का साधन है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे।